दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मैं 2 दिन से थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं मार्केट अपडेट नहीं दे पाया। और अब दोस्तों, हम जानते हैं कि कल से अब मार्केट रुझान क्या रह सकता है। एक दोस्त बातों मैं ये बात क्लियर चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ टाइम होता है ऑप्शन बायर का, कुछ टाइम होता है ऑप्शन सेलर का। जब इवेंट्स वगैरह कोई आते हैं, लाइक क्वार्टर रिजल्ट का टाइम आता है, तो उस समय प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। तो वो अगर उस पेपर से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सेलर का टाइम चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं। पहले हमने चूज किया है कि इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप। रीजन ये है क्योंकि उसके बाद जो और हमारे इसके भाई हैं उनमें जब जाते हैं तो प्राइस एक्शन बहुत ही, ना पूछिए, हाथ जोड़ने वाला हो गया है कि हाथ जोड़ लो, हमें मत देखो क्योंकि समय का टाइम चल रहा है। अगर हम निफ्टी मिड कैप में आते हैं और हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाते हैं, लाइक हम जाते हैं 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम अगर 125 के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो निफ्टी मिड कैप में हम आते हैं, हमको यहाँ पर एक सप्लाई जो नजर आता है, ये सप्लाई दोस्तों, एक तो सप्लाई दोस्तों हमारे यहाँ भी नजर आता है। कहां से कहां तक है? 12,390 से लेके 12,293, मतलब 12,390 से लेके 12,293 पे सप्लाई जोन है। मतलब अगर इस एरिया में जो है निफ्टी मिड कैप जाता है तो यहां से इसको हड्डल झेलने को मिल सकता है, फिर से उसका डाउन आने की कोशिश करेगी, सप्लाई जोन है। हाँ, इसके मार्किंग में थोड़ा सा हम अब 19-20 करने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन था जो एक बार कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन प्राइस लगभग हिट होकर डाउन आई, टेस्टेड है। बट क्या है, जब मार्केट में दबाव होता है, ठीक, जी हाँ, मुझे यही लगता है कि ऐसा भी कुछ नहीं दिखा मुझे कि मार्केट अचानक बूम बूम हो जाएगी, रॉकेट हो जाएगी। दबाव ही मुझे लग रहा मार्केट में, तो कोई सप्लाई जोन 2 बार भी काम कर जाते हैं। एक तो ये होगा सप्लाई जोन, एक अगर मिला जुला के हम मार्क करें इस सप्लाई जोन को, इसमें हम मर्ज करने की कोशिश करें, तो ये रही डिजिटल अप्रॉक्सिमेशन को लाके हर दिया, बहुत बड़ी रेंज हो गई। अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना अपने हाथ छोटा कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक आता है 12,507 से लेके 12,365 बीच फिर सप्लाई जोन है। ऐसे अलग अलग तरीके से है। ठीक है, मतलब अब ऑप्शन सेलर का टाइम कहे चल रहा है, जो इस समय इंडेक्स में सेलिंग करते होंगे। वैसे मेरा वीडियो बिल्कुल भी ट्रेडिंग पर्पस नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैसे पर्पस से। वो क्या कर रहे होंगे, उनको जहां लग रहा होगा कि प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं जा सकती है, यहाँ तक नहीं जा सकती है, हर्डल है, वो क्या करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का के कॉल को सेल करके उसके प्रीमियम जीरे होने का जो है इंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ टाइम सेलर का होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 पे आते हैं। अगर हम दोस्तों निफ्टी 50 पे आते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर चार्ट वाइज बात करें, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पता चले कि मार्केट से दूर रहे या मार्केट के नजदीक रहे। मार्केट का प्राइक्शन बता देता है उससे नजदीक रहना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, या ऑप्शन बायर को होना चाहिए पास में या सेलर को होना, सब कुछ बताता है। आप इसके प्राइक्शन देखेंगे निफ्टी के, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे कोई डिमांड कहाँ पे कोई सप्लाई, जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है आप देखेंगे सब कुछ मिक्स मिक्स सा है। ये तो स्मॉल टाइम फ्रेम में दिख भी रहा है ग्रीन रेड कैंडल। डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो कई दिनों से मार्केट एक रेंज में चलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम आते हैं एक बार को डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैसे तो जो ये एरिया हमने यहाँ मार्क किया सप्लाई जोन 50 में, ये 23,340 वाला एरिया है, ये एरिया वैसे स्मॉल टाइम फ्रेम में ये एरिया टेस्टेड है। लेकिन बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में डेली पर एक अच्छी लेगआउट देखने मिल रही है, तो हो सकता है अगेन इस एरिया में जाए तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऊपर जाने में हर्डल पैदा करे। नहीं तो हमने 125 मिनट के टाइम फ्रेम का एक जोन ये अभी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था, वो तो अभी वैलिड ही है क्योंकि वहां पर बाजार गई ही नहीं। जब तक नहीं गई है तब तक वो जोन पूरे तरीके से वैलिड है। एक ये छोटी सी रेंज वाला एरिया आ रहा है, ये है कहां पर है निफ्टी में, ये एरिया है 23,617 से लेके 23,523 बीच में, एक ये सप्लाई जोन है। अगर कोई इस सप्लाई जोन करती है तो यहां से जो है निफ्टी में फिर से हर्डल हो सकता है, फिर से निफ्टी सकता है, नीचे आने का दबाव बने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी बैंक में। ठीक है, देखिए ज्यादा ज्ञानी बनना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज्ञानी मुझे ज्यादा नहीं बनना है। मार्केट कह रही है कि चुप मार के दूर रहो हमसे,
क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, इवेंट्स का टाइम चला, रिजल्ट आ रहे हैं, प्रीमियम महंगे हो चुके हैं, इससे दूर रहो, ज्यादा यहाँ दिमाग लगाओ हमारे पास में तो हमें झेल नहीं पाओगे फिर। इसलिए भैया तुम सुप्रीम हो, तुमने मना कर दिया, हम तुमको देखेंगे कल और बाकी कुछ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। निफ्टी बैंक में आते हैं, निफ्टी बैंक में आते हैं, वैसे तो आप देखेंगे ये एरिया भी एक बार को ये सप्लाई जोन जो है इस विक से टेस्टेड है और यही सप्लाई डाउन आई है, जो कि मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर, ठीक है। लेकिन जब सेलिंग का प्रेशर होता है तो एक एक सप्लाई जोन दो बार कम कर जाते हैं। वो सप्लाई जोन आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर जा करके तो ये कोई एरिया निकल के आ रही है, एक टॉप एरिया सेलेक्ट करते हैं निफ्टी बैंक में, ऐसा कुछ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्या है 49,650 से लेके 49,363 के बीच में, ठीक है। ये एक सप्लाई है और इसको छोटा करके देखना चाहे तो हम छोटा भी इसको कर सकते हैं, तो अपने आप डिपेंड करता है कितना आप छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी छोटा कर दिया है हमने 49,650 से लेके 49,533 सप्लाई, मतलब यहाँ पर भी सप्लाई जोन है। बाकी निफ्टी बैंक में ये सप्लाई जोन ऊपर तो है ही है, तो यहाँ पर भी आप कहते हैं सेलर क्या करते हैं, अगर सेलर को लगता है कि यार नहीं 50,500 के ऊपर तो मार्केट नहीं जा पाएगी इस महीने, तो क्या करते हैं उससे और ऊपर का जो भी ऑप्शन बाकी रूल है उस अगर अलाउ कर रहे हैं पैरामीटर, उससे दूर के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके उसके प्रीमियम को जो है जीरो करवाने का एंजॉय करते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। तो ऐसे तो ये तो बात है, कुछ टाइम होता है ऑप्शन सेलर का, कुछ टाइम होता है ऑप्शन बायर का, और कुछ टाइम जो है दोनों का मिक्स करके आता है, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों हमारा एक MS ट्रेडिंग अकेडमी का ट्रेनिंग चैनल है, उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आपसे दूर रहें। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप साथ मान रहे हैं कि उससे अगर ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ पर हमारे टीम जो बातें करते हैं उसे सिर्फ आप सीखने के पर्पज से लेंगे, ऑब्जर्वेशन के पर्पज लेंगे कि डिवाइस कैसे वर्क करते हैं, ना कि उसको ट्रेडिंग पर्पज से लेंगे। ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है दोस्तों, ध्यान रहे हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स एनालिसिस किया वो सिर्फ इसलिए किया है कि मार्केट रुझान आने में कैसा रह सकता है उसके लिए किया है, ट्रेडिंग पर्पज से बिल्कुल नहीं है, ये सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है। ध्यान रखो तो स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार से कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और ध्यान रहे दोस्तों टिप्स रहे बहुत ही दूर। जय हिंद, जय भारत।